रेस्टोरेंट जैसे सिजलिंग गोला कबाब बग़ैर सिजलिंग प्लेट के घर में मौजूद चीज़ों से एकदम नरम, जूसी, मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाले सिजलिंग गोला कबाब बनाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको दी हैं सिजलिंग गोला कबाब बनाने के तमाम टिप्स और ट्रिक्स बता दी हैं, तमाम सीक्रेट्स बता दी हैं जो रेस्टोरेंट्स वाले यूज़ करते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी देने वाली हूँ। हर घर में ऑलमोस्ट ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने सिजलिंग गोला कबाब बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से मज़ेदार, नरम और मुंह में घुल जाने वाले गोला कबाब आज हम बना रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। जो स्टेप जहां पर अच्छा लगे वहीं पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरों की भलाई के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि जिस चीज़ से आपका फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपको कुक विद ट्रिक्स पर, जहां मैं देती हूं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल खानों की टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी, आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में रेस्टोरेंट जैसे सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी आपको देने वाली हूँ। तो ये आधा किलो कीमा लिया है मैंने। नॉर्मली कीमा जो हम बाज़ार से लाते हैं या घर में मोटी जाली का जो कीमा होता है, ये वो कीमा है। इसमें मैंने थोड़ी सी नेचुरल फैट यानी चर्बी शामिल कर दी है। कोशिश करें कि इसके अंदर पट्ठा कोई ना हो, चर्बी शामिल कर दें, उससे आपके कबाब ज़्यादा जूसी बने। किसी भी किस्म के कबाब बनाने हो उसमें चर्बी थोड़ी शामिल कर लिया करें। ये जो स्टेप यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज को ब्राउन करने वाला, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसमें जो बाज़ार से ब्राउन हुए हुए प्याज मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घर में इसको अपने हाथों से हर चीज़ साफ़ सुथरी घर की हो, मेरी कोशिश यही होती है। तो उसके लिए मैं प्याज साथ में ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। कीमा नॉर्मली जो हमारा बीफ कीमा होता है, मोटी मशीन का, मोटी जाली का, ये वही कीमा है। अब हमने इसको कर लेना है बारीक। चॉपर आपके घर में है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको कूंडी डंडे से भी मज़ीद बारीक कर सकते हैं। देखें कीमा हमारा बहुत अच्छे से बारीक हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं और जो बाकी कीमा है वो भी इसी तरह इसका कर लेते हैं इस चॉपर में। साथ ही साथ मेरे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। इनको हम ऑयल से निकाल कर प्लेट में खुले फैला देंगे ताकि इनके अंदर अच्छा सा क्रिस्प आ जाए। प्याज़ों का क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट हुए हुए प्याज जो होंगे वो हमारे मिक्सचर को ढीला कर देंगे। छोटी छोटी सी टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी जो मैं आपको बताऊंगी, आपने बड़े ध्यान से सुननी है और इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। प्याज को मैंने साइड पे कर दिया। अब चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। इसमें लिया है मैंने 1 गट्ठी पुदीना, 1 गट्ठी हरा धनिया, 5 से 7 हरी मिर्चें और ब्राउन हुए हुए प्याज जो खुश्क हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इनको अब हमने चॉप कर लेना है अच्छा सा। बहुत ही आसान है गोला कबाब बनाना। इसी रेसिपी को फॉलो करके आप अपने सीख कबाब जो बना सकते हैं। इसमें सबसे अहम स्टेप जो है वो है ब्रेड क्रम्स का। ब्रेड क्रम्स या सिंपल ब्रेड आप डाल सकते हैं 2 स्लाइसेस। अगर वो भी नहीं है तो आपने ये देखिए मैं आपके सामने डाल रही हूँ थोड़ी सी 1/4 पार्ट जो है रोटी का। नॉर्मल जो घर में हम रोटी यूज़ करते हैं, खाते हैं, गंदम की रोटी है, वही हमने डाल दी है। साथ में डाल देंगे हम अपने मसाला जात, इसमें नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और अगर आप इस तरद्दुद से बचना चाहते हैं तो मेरी तरह आप भी कबाब मसाला बना कर रख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। मैंने एक दफ़ा बना कर रख लिया है और बहुत सहूलत रहती है मुझे इससे। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा, क्योंकि हमें कबाब अंदर से बहुत सॉफ्ट चाहिए। और जूसी बनाने के लिए इसके अंदर जाएगा जी 2 चम्मच दही। लेकिन दही को आपने बहुत अच्छा सा जमा लेना है। 1 टुकड़ी दही आपने जमाना है, पानी उसमें नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर इस मिक्सचर में आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 1 टुकड़ी दही जमाने के लिए रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारी चीज़ों के, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं।
तो जनाब सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्सअप हो चुकी हैं कीमे के अंदर। कीमे को एक दफ़ा फिर मैंने चॉप कर लिया है। कीमे का फाइनली चॉप होना बहुत ज़रूरी है। दहकता हुआ कोयला मैंने रखा है, इसको स्मोकी टच देने के लिए चंद ड्रॉप्स इस पर ऑयल का डालकर इसको हमने ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इसके अंदर स्मोकी टच आ जाए। 5 से 7 मिनट के बाद कोयले को हम रिमूव कर देंगे और इस मिक्सचर के अंदर सारे मसाला जात हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी का। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मक्खन डाल सकते हैं या फिर आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट के लिए मैं आपको घी ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि ऑयल फिर थोड़ा नरम हो जाता है। ऑयल से हमारा मिक्सचर, आपका ये मिक्सचर नरम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इसके अंदर ब्रेड डाली है, रोटी डाली है या ब्रेड क्रम्स, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वही डाल सकते हैं। वो इसके मॉइस्ट को ख़त्म कर देगी, इसके पानी को ख़त्म कर देगी। और अब हमने इसको अच्छा सा गूंद लेना है। 3 से 4 मिनट तक इसको गूंदना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका मिक्सचर बहुत अच्छा हो रहेगा और आपके जो कबाब होंगे वो अंदर से जूसी बनेंगे। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और ये देखें हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा ड्राई सा हो गया है, हार्ड सा हो गया है। आपको गोला कबाब बनाने के लिए, सीख कबाब बनाने के लिए ड्राई मिक्सचर ही रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका मिक्सचर सॉफ्ट होगा तो आपके कबाब सीख पर नहीं टिकेंगे, वो गिरते रहेंगे। इसलिए इसके अंदर से मॉइस्ट जो है, पानी जो है, नमी है, वो हमने अच्छे से ख़त्म कर देनी। अब मैंने एक आयरन रॉड ली है। आयरन रॉड अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी पेन, पेंसिल, स्टिक ले सकते हैं। उसको अच्छी तरह से धोकर उसकी मदद से भी आप कबाब के अंदर होल बना सकते हैं। लंबा सा हमने कबाब लेना है। इसकी गोला कबाब की लेंथ, टोटल लेंथ जो है 2 इंच होती है और गोलाई इसकी तकरीबन 1.5 इंच होती है, मोटाई इसकी। ज़्यादा लंबे नहीं बनाने हमने। देखें बहुत आसानी से हमारे गोला कबाब मुट्ठी से दबाकर हमने बना लेने। आपके कबाब इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्रैक नहीं डलेंगे इनके अंदर और अंदर तक जूसी, नरम और मज़ेदार होंगे। अंदर तक बहुत अच्छे से पके हुए होंगे। आपको एंड तक वीडियो देखनी होगी ताकि आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो भी मिल जाए। इसी तरह हथेली और उंगलियों की मदद से उनको दबाकर अच्छी तरह से हम अपने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। इस स्टेप पर आप चाहें तो इन कबाब्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपको बनाने हो आपने काकल, इजीली इनको फ्राई कर सकते हैं। फ्राई इनको कैसे करना है, कितने टाइम के लिए करना है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को यहीं पर छोड़कर मत जाइएगा। तो देखिए हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इनको शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, वही प्याज वाला ऑयल है, उसी पैन में मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। आपने इनके साथ छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी। हल्की आंच पर इनको 3 से 4 मिनट तक हमने एक साइड पर फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट गुजर जाने के बाद हमने इनको साइड चेंज कर लेनी है। हमें नज़र आ जाएगा, साइड से पता चल जाएगा कि वो सफ़ेद हो जाएंगे और नीचे वाली साइड उनकी गोल्डन हो जाएगी। अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर देने के लिए हम 3 से 4 मिनट दूसरी साइड को देंगे और फिर थोड़ा सा इसको घुमा फिरा कर साइडों से इसको हमने अच्छा सा गोल्डन कलर, जो जैसा कलर आपको चाहिए हो आप वो कलर दे सकते हैं। आपके कबाब इंशाल्लाह इस स्टेप पर आकर नहीं टूटेंगे अगर आपने पीछे सारे स्टेप्स को फॉलो किया होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के कबाब भी फ्राई करके और फिर फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि हमारे कबाब कितने जूसी बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं अंदर से। और बग़ैर सिजलिंग प्लेट के हमने इसको कैसे सिजलिंग स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करना है। पहले सारे कबाब हम फ्राई करके साइड पे कर लेते हैं। अब देखें जी, मेरे पास है ये तवा। आपके पास घर में कोई भी कढ़ाई हो मोटे पैंदे की, लेकिन उसका पैंदा सीधा होना चाहिए। आपके पास कोई भी प्लेट हो लोहे की या जो बड़ी स्टील की प्लेट होती है, उसको अच्छा सा गर्म कर लेंगे हम। सिजलिंग प्लेट हर घर में ज़ाहिरी सी बात है अवेलेबल नहीं होती, तो इसके लिए आप कोई भी बड़ी प्लेट लोहे की या पैन या फिर कढ़ाई या तवा कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छा सा हमने गरम कर लेना है। उसके ऊपर हमने प्याज राउंड शेप में काट कर, अपने टमाटर, हरी मिर्चें, सलाद के पीस हों, पत्ते हों आपके पास, जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स हों आप इसके ऊपर रख कर
फिर हमने इसके ऊपर अपने कबाब रख देने हैं और जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल होगा फिर इसका कबाब का जिसमें हमने फ्राई किए हैं वो भी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और सिजलिंग प्लेट में सर्व करने का मकसद एक तो ये होता है कि खूबसूरत बहुत लगते हैं और दूसरा ये ठंडे नहीं होते, बहुत देर तक गर्म रहते हैं। तो देखिए हमारे सारे गोला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको एक कबाब तोड़कर खोलकर दिखाती हूँ कि हमारे कबाब कितने सॉफ्ट, कितने जूसी और अंदर से कितने नरम बने हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कोई कबाब हमारा नहीं टूटा, ना ही किसी में कोई क्रैक आया है, अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं और टेस्ट भी बहुत कमाल का आया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक एक टिप, एक एक ट्रिक आपको दिखाने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।